डॉक्टर साहब, आपने मेरे प्रोग्राम में ये बात की थी कि यू बिलीव के लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बल्ले के निशान के हवाले से भी आपने एक इसी किस्म की स्टेटमेंट दी थी। पॉलिटिक्स से एक आपने आपने सुपीरियर पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी एल से। अब जबकि बल्ले का निशान मिल गया है पीटीआई को, पीएमएलएन के लिए क्या चैलेंज होने जा रहा है पंजाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बीच में फ़ोन कॉल एक आ गया तो आखिरी आपका मैं मिस कर गया। थैंक यू फरिया बीबी। मैं तो देखिए फ्रॉम द डे वन आई एम ऑन द रिकॉर्ड, और मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा, मैं ट्वीट्स में भी कहता रहा, मैंने और टीवी प्रोग्राम्स में भी ये कहा कि देखिए जो लोग तो सानहा 9 मई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलविस हैं, जिन पे केसेस हैं और या जिनको सजाएं हो चुकी हैं या नहीं हुई हैं, लेकिन जो मुलविस थे बराह रास्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको छोड़कर बाकी जो लोग हैं उनको इलेक्शन लड़ने का मौका भी मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलनी चाहिए। और मैं पहला शख्स था अपोजिशन पार्टी की तरफ से, जो कि मेरी आवाज कमजोर है ना, असल मसला मिडिल क्लास की आवाज हमेशा कमजोर होती, लेकिन मैंने फिर नहीं, भी आपकी हमेशा ये, आवाज़ कमज़ोर नहीं है, दूसरों के कान कमज़ोर है। चले अब मैंने हमेशा ये कहा भी दो बल्ले का निशान, उनको दो, इनको पीटीआई के प्लेटफॉर्म, चूंकि एक परसेप्शन जो है वो ये क्रिएट हुआ है कि जैसे कि बाकी कोई एग्जिस्ट नहीं करती जमातें, और सारा जो पाकिस्तान है उसका जो वोट है वो एक खास मखसूस जमात का है। तो बेहतर हुआ कि पेशावर हाई कोर्ट ने उनको बल्ले का निशान तो अलॉट कर दिया है, तो मैं तो फेवर में था कि मिलना चाहिए बल्ले का निशान, ताकि एक मैंने लेवल पहले ही कहा प्लेइंग साहिद साहब कि फील्ड। आपने सुपीरियर पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, बट द प्रॉब्लम इज कि या चलिए कह दें कि पॉजिटिव साइड इज कि आपने तो इलेक्शन नहीं लड़ना। आपकी जमात में जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है वो खुश हैं क्या कि इस बात से? एक ये हाई कोर्ट का फैसला है, और इसमें अगर कोई खुशी या गमी या कोई ऐसी बात तो नहीं है, एक फैसला है अदालत का और उसको तस्लीम करना चाहिए, अनलेस के ये फैसला कोई अंडू हो जाता है। लेकिन अभी तक तो उस फैसले को जो पेशावर हाई कोर्ट ने दिया है वो सब पर लागू है जी। सो डॉक्टर आसिफ किबानी, जो कन्फ्यूजन नज़र आई नून लीग की टिकट अलॉट करने में, ठीक है, इसमें एक वजह ये है कि आपने कहा, बार बार कहा पीएमएलएन ने कि हमारे पास लोग ज़्यादा हैं। फिर ऑब्वियसली कुछ लोगों को आपने अकोमोडेट भी करना था। जो एक गवर्नमेंट, पुरानी गवर्नमेंट के जाने के बाद जो भी एक अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि एक अलायंस में आपने गवर्नमेंट बनाई, वो आपने अपनी कमिटमेंट्स को भी पूरा करना था। फिर नवाज शरीफ बड़े अरसे बाद वापस आए हैं, और कुछ दिन पहले हमारे साथ जावेद हाशमी साहब मौजूद थे, और उन्होंने खदशा जाहिर किया कि शायद उनकी ग्रिप भी वो नहीं है पार्टी पे। व्हाट आर द रीजंस इन योर ओपिनियन? अब फरिया जरा मुझे भी मौका दीजिएगा, क्योंकि पहला सेगमेंट तो मेरा समझ ही नहीं आया कैसे क्या होगा क्या नहीं। जी ज़रूर। देखिए गुजारिश ये है कि यहाँ बिलावल भुट्टो साहब की बात की गई, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में उन्हें कहा कि पंजाब एक भाई है, वो बड़ा भाई कह लें जो भी है, और मैं और मेरी पार्टी उनको लाहौर में वेलकम करते हैं, और आज हमारी पार्टी के दीगर लोगों ने भी इस तरह के जज्बात का इजहार किया। अब जहां तक जो बातें बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, मैं उसे एक इंतखाबी सियासत का एक हिस्सा समझता हूँ। जाहिर है उन्होंने कुछ तो बेचना है, वरना यही बिलावल भुट्टो साहब थे जो पीडीएम की गवर्नमेंट में जब शामिल थे तो यही कहते थे कि काश मेरे अभी मोहतरम भाई रजा हारून ने कहा कि वो कराची का चार्टर करना चाहते हैं, तो उस वक्त तो बिलावल भुट्टो साहब फरमाते होते थे, भी अभी कल की बात है, कि जी काश शहबाज स्पीड जो है वो कराची में भी आ जाए। खैर, तो ये जो गुफ्तगू हो रही है ये सारी ये इलेक्शंस में होती हैं ऐसी बातें, और जाहिर है अगर इलेक्शन में नहीं होंगी तो ये जाके कहीं जुमे की नमाज के वक्त तो नहीं ऐसी बातें होंगी। दिस इज पार्ट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन। अच्छा, अब आ गई आपकी बात कि जी मियाँ साहब, जाहिर है मियाँ साहब 4 साल बाद वापस तशरीफ लाए और एक भरपूर जलसा मीनार पाकिस्तान में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान के कोनों कोने से लोग वहां आए, उसमें उन्होंने शिरकत की। अब हमारा मसला ये था, जैसे आपने सर खुद वो भी फरमा ऑन अ दिया, लाइटर नोट, मैं क्या इतना थक गए लोग शिरकत करके कि फिर नहीं दोबारा नहीं, सोचा कि अब इनको लोग टाइम दे दें लोग थोड़ा? लोग लोग नहीं थक गए। आपने, मेरा ख्याल आपकी नजर से, ये मेरे भाई की नजर से नहीं गुजरा कि बावजूद हमारा कोई
18-19 पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग हुई है और अब टिकटों का सिलसिला मरहलावार देना शुरू हम कर चुके हैं। इस दौरान भी शहबाज शरीफ साहब ने, शायद मेरे मोहतरम भाई की नजर से नहीं गुजरा कि कसूर खड़िया में और शेखुपुरा में 2 भरपूर जलसे किए हैं। अब जाहिर है कि प्रेशर इतना था, एक एक हल्के पे हमें 10-10, 12-12, 13-13 उम्मीदवार थे, उनको डिसाइड करना है। कुछ पार्टियों से सीट एडजस्टमेंट के मामला की बात भी चल रही थी। अब आज आपने देखा होगा कि 15 जनवरी से मुस्लिम लीग नून बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रही है और जब तक देखिए उम्मीदवार का फैसला नहीं होगा तब तक आप कैसे कैंपेन में जा सकते हैं। और मैं माजी में भी 2008, 2013, 2018 के 3 इलेक्शन मैंने नवाज शरीफ साहब को असिस्ट किए हैं, कोऑर्डिनेट किए हैं। हमेशा नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन की कैंपेन होती थी जो वो 2-3 हफ्ते पहले शुरू होती थी। तो मैं नहीं समझता कि वी आर लेट। हाँ, इसमें ये जरूर एक हमें चाहिए था कि आपको या मेरे भाई को बात करने का ना मौका मिलता कि इस दौरान कुछ लोगों को डेलीगेट कर देते कि जाके पीएमएलएन का इन जनरल मैसेज या पैगाम या जो भी है वो देते। अब मंशूर भी हमारा, मेरा ख्याल, मैं उम्मीद कर रहा था कि आज या कल में वो आ जाएगा, मंशूर आ जाए, हतमी उम्मीदवारों की हो जाए, तो 15 जनवरी से मुस्लिम लीग नून अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करने जा रही है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपने कहा आप तो पुराने साथी हैं, साथ साथ रहे हैं, थोड़ी सी नॉनचैलेंस नहीं नजर आ रही? ऐसे लग रहा है कि यू ऑलमोस्ट बिलीव कि हम जीते हुए इलेक्शन। ओवर कॉन्फिडेंस का है, कॉम्प्लेसेंसी का है, नॉनचैलेंस का है, क्या कहें इसमें? नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये भी एक पार्ट ऑफ इलेक्शन कैंपेन होती है कि दूसरे को आप एक डिफेंसिव पे लाने के लिए इस किस्म की बातें करें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि खसूसन सोशल मीडिया के आने के बाद पाकिस्तान के अवाम बहुत बाशऊर हो चुके हैं और इस मर्तबा जो इलेक्शन होगा 8 फरवरी को, मेरी ये जाती राय है कि वो प्रोपेगंडे की बेस पे नहीं होगा, वो किसी इल्जामात की, सियासत की बेस पर लोग वोट नहीं डालेंगे। वोट डालेंगे लोग कारकर्दगी देखकर। इसलिए हमको पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून की जो माजी की कारकर्दगी है और उस कारकर्दगी का हिस्सा भी रहे हैं पीडीएम के दोस्त जितनी जमातें थी, तो अब ये इलेक्शन आया है तो हर एक को बात करने का हक है। लेकिन मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पार्लियामेंट में एक अक्सरियती वोटों वाली जमात बनकर इंशाल्लाह उभरेगी। राइट, मुझे ब्रेक पे जाना है, बट रजा साहब, अगर आप जो सीट एडजस्टमेंट एमक्यूएम के साथ कही जा रही है, एंड यू एन एक्सपर्ट ऑन कराची, हाउ डू यू लुक एट इट? पीएमएलएन की अगर सीट एडजस्टमेंट एमक्यूएम के साथ होती है तो क्या रिजल्ट निकलेगा? आई डोंट थिंक इट्स मतलब ना तो पीएमएलएन को कोई फायदा होना है इससे, ना एमक्यूएम को फायदा होना है। जो रिवायती सीटें हैं और जिन पर ये सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ ये इरेलीवेंट है कराची के अंदर। और इस तरीके से पंजाब में एमक्यूएम का साथ देना किसी भी सीट मुस्लिम लीग का, ये इरेलीवेंट है। ये पॉलिटिकली तो बेनिफिट कर सकता है और फ्यूचर में होने वाली गवर्नमेंट को भी बेनिफिट करता है, लेकिन एक कैच भी है इसके अंदर। लेट सपोज आसिफ भाई के लिए पूरी हमदर्दियां हैं, दुआएं हैं कि जो ये कह रहे हैं ऐसे ही हो, लेकिन अगर फर्ज करें एक लेट सपोज के पीएमएलएन गवर्नमेंट नहीं बना सकती, पोजीशन में ना हो विफाक में, तो अब एमक्यूएम अपने आप को चूंकि कमिट कर चुकी है पीएमएलएन के साथ, तो ये अब ये बहुत ही बुरा लगेगा कि वो उनको छोड़ के जो गवर्नमेंट बनाने पार्टी जा रही है उससे आगे खड़ा